देश में दो बड़ी बैठकें हो रही हैं, एक विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है। हमारे साथ शकील अहमद खान साहब हैं, उनसे जान लेते हैं। शकील साहब, किस तरह से देखा जाए इन बैठकों को? ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति माननीय प्रधानमंत्री के जुमलों के बन गए हैं। सीना ठोक के पार्लियामेंट में कहते थे एक अकेला एनडीए लौट आया। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अलायंस का इतिहास रहा है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और यूपीए की बैठक, जिसको आप कह लीजिए प्रोग्रेसिव अलायंस कह लीजिए, महागठबंधन की बैठक चल रही है और हमको किसी का उपहास बनाने की आदत नहीं है। रियलिटी में हम जीने वाले लोग हैं। उसके खिलाफ क्या क्या वातावरण नहीं बनाया गया। अब बिहार से 6 आदमी को ले रहे हैं और 6 आदमी की 6 पार्टी, तो इसलिए अपना अंदाज ही उनका मजाक का खेज हो गया है। खुद का मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग। और बहुत ही शानदार बैठक चल रही है। 2024 में यह नहीं रहेंगे। जो दिशा बिहार से दिखाई गई है, पूरा देश उस पर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और पूरा शीर्ष नेतृत्व हर पार्टी का, जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता है, जो राष्ट्रीयता में विश्वास करता है, जो देश की तरक्की में विश्वास करता है, जो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में विश्वास करता है, वो तमाम लोग बेंगलोर में जमा हैं। और वो तमाम लोग एनडीए में शामिल हो गए हैं, जो देश की तरक्की, राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता के खिलाफ लोग हैं। यही लड़ाई है, यही आइडियाज़ है। ओवैसी साहब बेहद नाराज हैं, उन्हें विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं किया गया। अब थर्ड फ्रंट की चर्चा वो कर रहा है। अच्छा, तो किसी भी फ्रंट की चर्चा कर रहे हैं, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन बातों की मुखालफत करती है, उसी बात की मुखालफत हमारे ओवैसी साहब करते हैं। जैसे कि महागठबंधन की बैठक पटना में हुई, 2 पार्टी सबसे खिलाफ बोलने वाली, एक ओवैसी साहब बिफर गए, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इनका इतिहास क्या है, इनका भूगोल क्या है। दूसरी भारतीय जनता पार्टी तो बुर्बक है बिहार के लोग या देश के लोग। तो इसलिए उनको समझना चाहिए कि वो इक़्तिदार की भूख में, और अकेले हैं, अकेले वहाँ से जीत जाते हैं जो भी फेरा में रहते हैं। तो अब बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। देश में एक्चुअली में जो लोग भाईचारा में यकीन रखते हैं और अमन और इंसाफ और अदल में यकीन रखते हैं, उनके इल्ज़ामात जितने भी हैं ना, वो थोथे दलीलों के इल्ज़ामात हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो हैदराबाद में रह करके बिरयानी खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एनडीए में थोड़ी सी अजीब तरह की स्थिति है। चाचा भतीजा आमने सामने आ गए हैं। चिराग पशुपति कुमार पारस, उसको किस तरह से देखते हैं? अब उसके तो मेन जो जैसे कोई कुश्ती होती है तो उसमें एक कुश्ती लड़ाने वाला होता है, कोई देखने वाला होता है, कोई सीटी बजाने वाला होता है। तो भारतीय जनता पार्टी मेन सीटी बजाने वाले लोगों में है, तो सीटी बजाए, है तुम इधर रहो, तुम उधर रहो। ये तो उनका चर्चा है, तो उनके चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे अफसोस होता है कि यह परिवार बहुत ही इकट्ठा परिवार हुआ करता था, और मैं पासवान जी को भी अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुझे अफसोस हो सकता है कि बड़ी क्लोज फैमिली थी, लेकिन वो क्लोज फैमिली बिखर गई। सत्ता के लिए बिखरी, या जो इस देश में जो चल रहा है, किसी में भी एका नहीं हो, बिखेर के रखो। भारतीय जनता पार्टी के आइडियाज़ एक दूसरे को, परिवारों को, सबको बिखेर के रखना चाहती है। शकील अहमद खान साहब थे और ये साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो दो बैठकें हो रही हैं, उसकी परिभाषा भी बताई है। और स्वाभाविक तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या बैठक में कहा जाता है और जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है उसमें क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, न्यूज़ पटना।